हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइज, आज की जो क्लास होने वाली है पूरी की पूरी पास्ट के सेंटेंस पे होगी। जितने भी पास्ट के सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी। और वन बाय वन करके मैं जितने भी इंटेरोगेटिव हो इसमें, या नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव सेंटेंस हो, सभी को इसमें मैं कवर कराने वाली हूँ। और एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि मैं बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आने वाली हूँ, जो कि 30 डेज़ होगा। आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। मैं बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा दो तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं जीरो लेवल से स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आऊँ, ताकि मैं जितना हो सके आपको उसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे में मिलेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, वो सभी कुछ उस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाए और इस वीडियो में रिस्पॉन्स दें, ताकि मुझे पता चले आप लोग चाह रहे हैं कि मैं जीरो लेवल से क्लास लेकर आऊँ 30 डेज़ का। तो चलिए बिना देरी किए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि वह सो चुकी है। सभी लोग क्या होते हैं कि सब एक क्या ड्रामा सीख लिए हैं कि चुका चुकी चुकी, ये क्या है, ये चुका चुकी क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि हम जब बात करते हैं तो हर बार हमको चुका चुकी बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, अपने स्पीकिंग में या फिर कॉन्वर्सेशन में वो चुका चुकी यूज़ नहीं करते। तो हम कैसे समझेंगे कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वह सो गई है। क्या है, वह सो गई है। हम चुका चुकी नहीं लगाएं अगर, तो आप क्या सोचिएगा कि यहाँ पे तो चुका आया ही नहीं, तो हम ये यूजेस कैसे करें। यहाँ पे हम सीधे भी बोल सकते हैं ऐसे कि वह सो गया है, या वह सो गई है, वह खा ली है, इस तरीके से। तो हम इसे बनाएंगे क्या, वह का हुआ सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। क्या हुआ, ही। सो क्या है, सो चुकी है या फिर सो गई है, सो गई है। तो हम इसे बनाएंगे ही हैज़। क्या है, ही हैज़। क्या है, सोना। सोना थर्ड फॉर्म हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ही हैज़ स्लेप्ट। ओके, वे लोग खा लिए हैं, वे लोग खा लिए हैं। अब बोलेंगे कि इसे हम कैसे, इसे कौन से स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। बोल रहा है कि वे लोग खा लिए हैं। हम तो ऐसे सीखे हैं कि वे लोग खा चुके हैं। तो इसे हम बनाएंगे दे हैव इट एट ईटन। ओके, इट एट ईटन। उसके बाद है कि मैं खाना बना ली हूँ, मैं खाना बना ली हूँ। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे भी हम, इसमें तो हम ऐसे सीखे हुए हैं कि मैं खाना बना चुकी हूँ, बट यहाँ है मैं खाना बना ली हूँ या फिर चुकी हूँ। इस तरीके से भी चुका चुकी तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि चुका चुकी कुछ होता ही नहीं है। खा ली हूँ, आप ये सोचो कोई भी चीज़ प्रेजेंट में आपका पूरा हो गया। जैसे मम्मी आई अभी मुझसे पूछी कि क्या तुम खा ली हो, क्या तुम खा ली हो, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं मैं नहीं खाई हूँ। ये ऐसे तो नहीं बोलेगी तुम खा चुकी हो। चुका चुकी जरूरी नहीं है लगाना। मैं खाना बना ली हूँ। क्या है, मैं खाना बना ली हूँ। तो आई के साथ हैव लगता है, आपको पता होगा। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। क्या हो जाएगा, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, मैं खाना बना ली हूँ। वह रूम साफ की है। क्या है, वह रूम साफ की है या फिर वह रूम साफ कर चुकी है। तो हम क्या बनाएंगे, वह रूम साफ की है। तो शी हैज़। सी, आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, क्या हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हमें क्या लगाना है, वहाँ पे सी के साथ हैज़ लगाना है। तो शी हैज़ क्लीन। क्लीन हुआ फर्स्ट फॉर्म और क्लीन का थर्ड फॉर्म हुआ क्लीन्ड। अब इसे आप लोग कैसे बनाइएगा, ये हुआ
इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों मिला हुआ है। पास्ट के सेंटेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि वो क्या होता है सिंपल सेंटेंस को बिल्कुल ही ईजिली तरीके से बना लेते हैं, बट वो नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अटक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है हमें कौन से क्या है हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या वह कपड़ा धो ली है। कोई से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या घर में कोई है, सिस्टर या कोई भी है, तो मैं उसे पूछ रही हूँ क्या वह कपड़ा धो ली है, तो हम कैसे बोलेंगे कि वह है, तो वह का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़। हैज़ शी क्या है, हैज़ शी क्लीन्ड, सॉरी वॉश्ड होगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा, हैव शी वॉश्ड द क्लॉथ, क्या हो जाएगा, हैड शी वॉश्ड द क्लॉथ। उसके बाद है कि क्या तुम उसे पीटे हो, क्या तुम उसे पीटे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव। हैव यू क्या हो जाएगा, बीट मीन्स होता है पीटना, बीटन उसे यानी कि हिम, क्या है, हैव यू बीटन हिम। वे लोग पैसा नहीं पाए हैं, क्या है, वे लोग पैसा नहीं पाए हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, वे लोग पैसा नहीं पाए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो दे हैव नॉट, हैव के बाद आपको नॉट लगाना है, दे हैव नॉट क्या है, दे हैव नॉट फाउंड मनी, दे हैव नॉट फाउंड मनी। क्या तुम पानी भर लिए हो, क्या है, क्या तुम पानी भर लिए हो, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो हैव यू ब्रॉट, हैव यू ब्राउट वाटर, क्या हुआ, वाटर। और ये सेंटेंस जो है आपको बनाना है, मैं उससे बात नहीं की हूं, ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। अब क्या है कि पास्ट में हम कोई भी काम को किया करते थे, इसे हम कैसे बनाएंगे, आप लोग को यहाँ पे डाउट होगा कि इसे हम कैसे बनाएंगे। क्या है कि वह गाना गाया करती थी, पास्ट में गाया करती थी, अभी नहीं करती है। मैं रूम साफ किया करती थी, वो तुम वहाँ जाया करते थे, हम लोग बात किया करते थे, मोहन परेशान किया करता था, क्या है, मोहन परेशान किया करता था, या फिर हम लोग कॉलेज जाया करते थे। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आप लोग देखिए क्या है, वह गाना गाया करती थी, तो शी यूज्ड टू सिंग अ, क्या हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग, शी यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाया करती थी। मैं रूम साफ किया करती थी, तो आई क्या हो जाएगा, यूज्ड टू क्लीन द रूम, क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू क्लीन द रूम, मैं रूम साफ किया करती थी, तुम वहाँ जाया करते थे, क्या है, तुम वहाँ जाया करते थे। ये सेंटेंस आप लोग बनाइए, देखती हूँ बन पाता है या नहीं। क्या है कि तुम वहाँ जाया करते थे, तो हो जाएगा यू यूज्ड टू गो देयर, क्या हो जाएगा, यू यूज्ड टू गो देयर। हम लोग बात किया करते थे, क्या है, हम सभी फ्रेंड जब कोचिंग जाते थे, ट्यूशन जाते थे, स्कूल जाते थे, तो बड़े मज़े करते थे और हम लोग बहुत सारी बातें किया करते थे। तो हम कैसे बोलेंगे इसे, हम लोग बात किया करते थे, तो वी यूज्ड टू टॉक, क्या है, वी यूज्ड टू टॉक। मोहन परेशान, अब क्या है कि जैसे आप देखो कि वह बाजार गई, वह स्कूल गई, मैं सो गई, या फिर मैं खाना बना ली, या फिर क्या है वह कपड़ा धो ली, या फिर वह मॉर्निंग में वॉक कर ली, मैं सुबह उठ गई, मैं रात में जल्दी सो गई। क्या है, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। आप बोलोगे कि अभी तो मैं कुछ देर पहले ये सेंटेंस को बनाई हूँ, तो उसमें सभी के लास्ट में क्या था, है था, क्या था,
है था, बट यहाँ क्या है नहीं है से ये सेंटेंस ख़त्म नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये है नहीं है तो इसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसको कैसे बनाना है आप लोग को कि राधा बाजार गई, यहाँ पे है नहीं ना है, ये है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, तो क्या है, राधा बाजार गई, तो हम इसे बनाएंगे क्या, राधा went to market। क्या है, राधा went to मार्केट, राधा बाजार गई तो राधा went to मार्केट। ओके, उसके बाद है यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें सभी में क्या करना है, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। क्या करना है, सेकेंड फॉर्म। मैं उसे पैसा दी, क्या है, मैं उसे पैसा दी, तो आई गेव, मैं उसे पैसा दी, तो क्या हो जाएगा, आई गेव हिम मनी, आई गेव हिम मनी, मैं उसे पैसा दी। उसके बाद है क्या कि वह वहाँ खड़ी हुई, वह वहाँ खड़ी हुई, तो शी क्या है, वह वहाँ खड़ी हुई है, तो शी स्टूड देयर, सी स्टूड देयर। मम्मी कल खाना बनाई, तो मम्मी प्रिपेयर्ड फूड येस्टरडे, प्रिपेयर फूड येस्टरडे, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, अब आप इसके नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओगे और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओगे वो आपको देखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है तुम दिल्ली नहीं गए, क्या है, तुम दिल्ली नहीं गए, तो इस सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है वो देखिए आप। तुम दिल्ली नहीं गए, तो हमें बनाना है क्या, You did not, क्या है, you did not go to Delhi, you did not go to Delhi। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगा, did लगा, क्या लगा, did। आप इन सभी में आपको क्या लगाना है, did ही लगाना है। क्या लगाना है, डिड। तुम दिल्ली नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब है कि क्या वह दरवाज़ा साफ किया, अब क्या है कि मैंने किसी को कोई काम दिया दरवाज़ा साफ करने के लिए, अब मैं घर पे आई, पूछी कि क्या वह दरवाज़ा साफ किया, तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या से लगे, जैसे ही सेंटेंस में क्या आए ना, तो आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को बनाना होगा। यहाँ पे आप देखिएगा, क्या वह दरवाज़ा साफ किया, तो हम यहाँ पे बनाएंगे डिड ही क्लीन, क्या है, डिड ही क्लीन द, क्या हो जाएगा, डिड ही क्लीन द डोर। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना हुआ, डिड लगाना, डिड ही क्लीन द डोर, क्या वह दरवाज़ा साफ किया। यहाँ है कि क्या वे लोग ऑफिस गए, क्या वे लोग ऑफिस गए, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, फिर हमें यहाँ पे डिड लगाना है पहले, डिड वे लोग ऑफिस गए, डिड दे गो टू ऑफिस, क्या हुआ, डिड दे गो टू ऑफिस। फिर यहाँ भी क्या हुआ, डिड का यूज हुआ। ओके, डिड दे गो टू ऑफिस। उसके बाद है कि क्या मोहन अपना राइटिंग लिखा, मोहन को होमवर्क मिला हुआ था लिखने के लिए, तो अब मैं पूछ रही हूँ क्या मोहन अपना राइटिंग को लिखा, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, डिड, क्योंकि क्या है, तो डिड, अब जस्ट बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, तो डिड मोहन। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिए कि नेम चाहे कोई भी हो,
आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करना है। राम, मोहन, सीता, गीता, सबका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो डिड मोहन, क्या है कि क्या मोहन अपना राइटिंग लिखा, तो डिड मोहन his writing। यहाँ पे ऐसे हम कर देते इस सेंटेंस को, क्या मोहन अपना होमवर्क लिखा। तो डिड मोहन हिज राइट होमवर्क। क्या हो जाएगा, क्या मोहन अपना होमवर्क लिखा। यहाँ पे है कि क्या मोहन अपना होमवर्क लिखा, तो डिड मोहन हिज राइट होमवर्क। अपना हिज के लिए अपना लगाएं यहाँ पे, तो हिज राइट होमवर्क। ओके, या फिर यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि डिड मोहन राइट हिज होमवर्क, HOME WORK होमवर्क। ओके, डिड मोहन राइट हिज होमवर्क। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद है कि क्या तुम बाजार गए, तो ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, हिज के लिए हम यहाँ पे लगाए अपना होमवर्क, HOME होम WORK होमवर्क। ओके, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगी तो आप लोग चलिए मैं कुछ और सेंटेंस लेती हूँ पास्ट के। अब देखिएगा ये किस तरह का पास्ट का सेंटेंस है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकी या कर पाई, या फिर मैं जब दिल्ली गई तो बहुत सारे जगह को, बहुत सारे प्लेस को विज़िट कर सकी या विज़िट कर पाई, इतने सारे टाइम थे। या फिर मैं क्या है उसके साथ बहुत सारी बात कर सकी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकी, या फिर उसके साथ रात में क्या हुआ मस्ती कर सकी या पार्टी अटेंड कर सकी। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, ये भी सेंटेंस जो है वो पास्ट के है। जैसे आप देखिएगा क्या है कि मैं पढ़ाई कर सकी, मतलब कि इतना अच्छा वहाँ पे उस टाइम कंडीशन था हमारे घर का कि मैं उस टाइम पढ़ाई कर सकी। तो हम इसे कैसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट है आई, तो क्या बोलेंगे, आई कुड स्टडी। क्या है, आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सकी। उसके बाद है वह खाना खा सका, मतलब कि किसी शादी में वह गया, कोई लड़का है किसी के शादी में गया और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वह क्या बोला घर पे आके कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी मैं फिर भी उसमें खाना खा सका। क्या है, मैं फिर भी उसमें खाना खा सका। तो क्या बोलेगा, ही कुड ईट फूड। यहाँ पे आप हैव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हैव। क्या है, ही कुड हैव या कुक ईट फूड। ओके, मोहन मुझसे बात कर सका। क्या है, मोहन मुझसे बात कर सका, मोहन मुझसे नाराज था, मोहन मुझसे बात कर सका। तो क्या लिखेंगे, मोहन मुझसे बात कर सका। तो मोहन कुड टॉक टू मी। क्या है, मोहन कुड टॉक टू मी, मोहन मुझसे बात कर सका। उसके बाद तुम उसे बात नहीं कर सके, तुम उसे बात नहीं कर सके। तो क्या हो जाएगा, यू कुड नॉट, कुड के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना, यू कुड नॉट टॉक टू हिम लगा दीजिए या फिर हर लगा दीजिए। ओके, यू कुड नॉट टॉक टू हर, तुम उसे बात नहीं कर सके। उसके बाद क्या है कि राधा मुझे नहीं देख सकी, राधा मुझे नहीं देख सकी। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। अब आप
देखिएगा यहाँ पे किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि बचपन का कोई भी बात हो या फिर स्टोरी टाइप हो, उसको हम आप किसी को बताते हैं, अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी बताते हैं, तो हम कैसे बताते हैं कि जब मैं छोटी थी, क्या है, जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी पापा के साथ शादी में गई थी, वहाँ पे बहुत सारे मस्तियाँ की थी, और जब मैं स्कूल जाया करती थी तो क्या है, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, सिर्फ मस्ती करती थी। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आप देखिएगा यहाँ पे कैसे बनाएंगे। जैसे कि क्या है कि कोई हमारे चैनल को विज़िट किया, ठीक है, कोई भी मेरे चैनल पे पढ़ा, तो अगर वो अपने फ्रेंड को बताएगा तो क्या बताएगा कि मैं स्पोकन मिस की क्लास ली थी। क्या है, मैं स्पोकन मिस की क्लास ली थी, मतलब कि अभी मतलब वो नहीं ले रहा है, मतलब लिया था, तो वो अपने किसी फ्रेंड को बता रहा है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं स्पोकन मिस का क्लास लिया था। तो क्या बोलेंगे, आई, क्या है, आई, उसके बाद लिया, ली थी, तो आई हैड, यहाँ पे हैड लगा देंगे। आई हैड क्या हो जाएगा, आई हैड टेकन लगाओ या फिर अटेंडेड लगाओ, तो आई हैव, मैं अटेंडेड लगा रही हूँ, आई हैड अटेंडेड, आई हैव अटेंडेड द, क्या हो जाएगा, आई हैड अटेंडेड द स्पोकन मिस क्लास। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, आपको मेन वर्ब का क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। और जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हैड लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हैड लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा, वह स्पोकन मिस का चैनल जानता था, वह स्पोकन मिस का चैनल जानता था। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, कोई लड़का है जो मेरे चैनल को जानता था, तो ही, क्या है, ही हैड, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हैड लगाना है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है, हैड यूज करना है। ओके, तो वह स्पोकन मिस का चैनल जानता था, तो ही हैड, क्या है, ही हैड नॉन, नो, न्यू, नॉन, तो ही हैड नॉन स्पोकन मिस चैनल, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉन स्पोकन मिस चैनल। उसके बाद है कि वह बहुत अच्छा पढ़ाई थी, क्या है, वह बहुत अच्छा पढ़ाई थी। तो आपको लास्ट में जो ये ई, ए, ओ या इस तरीके से रुक जाए और थी लग जाए, क्या लग जाए, थी लग जाए, तो आपको हैड हेल्पिंग वर्ब जो है हर सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हैड लगाना है। वह बहुत अच्छा पढ़ाई थी, तो क्या हो जाएगा, शी, इसके साथ भी आपको हैड ही लगाना है, तो शी हैड, टीच का क्या होता है, पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, शी हैड टॉट वेरी वेल, क्या हो जाएगा, शी हैड टॉट वेरी वेल, वह बहुत अच्छा पढ़ाई थी। हम लोग बाज़ार नहीं गए थे, मतलब इतने पढ़ने में मशगूल हो गए हैं वो सभी कि वो लोग बाज़ार भी नहीं गए सब्जी लाने के लिए। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे कि मतलब वह इतना अच्छा पढ़ाई, वो बहुत अच्छा पढ़ाई थी कि हम लोग पढ़ते रह गए और हम लोग बाज़ार भी नहीं गए सब्जी लाने के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बाज़ार नहीं गए। आपको इसी तरीके से सीखना है। अगर आप बोलोगे ना कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश को, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन करके, तो इससे आप नहीं सीख पाओ। उसमें कुछ थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी स्टोरी टाइप की होनी चाहिए। ओके, तब आप सीख पाओगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग बाज़ार नहीं गए थे, तो हम लोग, तो वी हैड नॉट। अब आप देखिएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो क्या करेंगे कि वी लगाना है, उसके जस्ट बाद तो पता है कि ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है। यहाँ पे हैड के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है।
तो वी हैड नॉट क्या हो जाएगा, जाना का क्या हुआ, गो, तो गो वेंट गॉन। वी हैड नॉट गॉन टू, क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, आपको क्या करना है, मेन वर्ब का सभी में थर्ड फॉर्म ही लगाना है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, वह रात में नहीं सोई थी, वह रात में नहीं सोई थी मतलब वह इतना अच्छा पढ़ाई थी कि ना वो सब्जी लाने गया और वह न रात में सोई थी, इतना मतलब सोचती रह गई कि इतना अच्छा कोई कैसे पढ़ा सकता है, तो वह रात में नहीं सोई थी। तो ये सेंटेंस आप लोग को बनाना, देखती हूँ कैसे बनाते हो। ओके, अब मैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाकर आप लोग के सामने लाती हूँ, फिर देखोगे कि किस तरीके से नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। अब देखिएगा कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ओके, यहाँ पे है कि क्या तुम स्पोकन मिस का चैनल जानते थे। ओके, जैसे हम बोलते थे ना कि क्या तुम उसे जानते थे जो अभी यूपीएससी में पास किया है, तुम उसे जानते थे, या फिर क्या वो अभी जो मैट्रिक एग्जाम देने वाला है तुम उसे जानते थे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है कि क्या तुम स्पोकन मिस का चैनल जानते थे। जैसे कि बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ वो स्पोकन मिस है, एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाती है, और हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ मैं तो उसको जानता था, तो क्या तुम स्पोकन मिस का चैनल पहले से जानते थे, मेरे से पहले। तो क्या लिखेंगे हम ऐसे, इंग्लिश में से कैसे बोलिएगा आप, तो सबसे पहले आपको हैड लगाना है, हैड यू नॉन स्पोकन मिस, क्या हो जाएगा, हैड यू नोन स्पोकन मिस चैनल, सॉरी क्या हो जाएगा, हैड यू नोन स्पोकन मिस चैनल। ओके, अब है कि क्या वे लोग उनका चैनल सब्सक्राइब किया था, जो भी मुझे जानते थे, तो सभी दोस्त बोल रहे हैं कि क्या वे लोग उनका चैनल सब्सक्राइब किए थे या नहीं किए थे, तो हो जाएगा हैड दे सब्सक्राइब्ड, क्योंकि था थेती लगा हुआ है तो आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगाना, क्योंकि उसी सेंटेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके ना, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हैड दे सब्सक्राइब्ड, यहाँ पे उनका है तो इसके लिए आपको देयर लगाना है, THEIR, देयर, हैड दे सब्सक्राइब्ड देयर चैनल। ओके, हैड दे सब्सक्राइब्ड देयर चैनल, क्या वे लोग उनका चैनल सब्सक्राइब किए थे या सिर्फ जानते ही हैं। उसके बाद है कि क्या मोहन खाना खाया था, तो हो जाएगा यहाँ पे हैड मोहन, हैव लगा दो, हैव हैड हैड, हैड हो जाएगा, हैव हैज हैड। तो यहाँ पे हम क्या हैव हैज हैड भी लगा सकते हैं या फिर ईटन, तो हैव हैड मोहन ईटन फूड। क्या राधा रात में सोई थी, क्या राधा रात में सोई थी, वो अभी तक सोई हुई है, क्या राधा रात में सोई थी या जगी हुई थी, तो हो जाएगा हैड राधा, थर्ड फॉर्म लगाना है, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, हैड राधा स्लेप्ट एट नाइट, क्या हो जाएगा, एट नाइट, हैड राधा स्लेप्ट एट नाइट, क्या राधा रात में सोई थी। क्या मम्मी मुझे, जब मैं सो गया था तो क्या मम्मी मुझे कॉल की थी, क्या है, क्या मम्मी मुझे कॉल की थी। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, और एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, मैं वीडियो के फर्स्ट में ही बता दी थी आप सभी को कि मैं 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आने वाली हूँ, और बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से। आप लोगों ने अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया या फिर आप लोगों ने कमेंट में
कमेंट करना है आप सभी को कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें 0 लेवल से इंग्लिश। आपको मैं इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगी कि आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे है। ओके, पढ़ना 0 से और कहाँ से स्टार्ट करना है आपको इंग्लिश पढ़ना, और क्या क्या लिखना है, कौन से स्टोरी पढ़नी है आपको, मैं इन सभी चीज़ आपको इस वीडियो में जब मैं क्लास लाऊंगी 30 डेज़ का, उन सभी में आप लोग को गाइड किया जाएगा। और जितने भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में उन सभी का PDF आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने सारे स्टूडेंट को 0 लेवल से क्लास करनी है। और आज की जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपके लिए अगर यूज़फुल है ये वीडियो तो। और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन भी बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक चीज़ देखी हूँ कि सब प्रेजेंट यानी कि सिंपल टेंस तो सभी बहुत ही इजी तरीके से बना लेते हैं, और क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में अटक जाते हैं कि हमें कौन मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है या हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगाना है या फिर मेन वर्ब के साथ बाद नॉट लगाना है। तो ये सब चीज़ बहुत सारा डाउट होते हैं बच्चे के साथ, तो उन सभी डाउट मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आप लोग इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस तरह के वीडियो चाहिए, या एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर चाहिए, या फिर ग्रामर के और भी जैसे टेंस हुए, मॉडल्स हुए। आप लोग मॉडल्स की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने डाल रखी हूँ, बहुत ही बेसिक और एडवांस लेवल तक की वीडियो डाल रखी हूँ। तो आप लोग जाइए वहाँ देखिए, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइज।